रात के अंधेरे में घनी जंगल की तरफ जाते उस सुनसान रास्ते पर अजय अकेला चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें उसकी खामोशी को और डरावनी बना रही थी। अजय को एक जरूरी काम के चलते उस गांव से शहर जाना पड़ा था और वो जल्दबाजी में था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह किस अजीब और गरीब घटना का शिकार होने जा रहा है। जंगल के रास्ते में चलते हुए उसने एक पुराने मंदिर के खंडहर देखे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे वहां से देख रहा है। अचानक उसे एक भयानक बदबू महसूस हुई जो उसे घबराने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की गूंज उसे सुनाई देने लगी। वह रुककर पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ गई और उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो धीमी हंसी जैसे उसकी हड्डियों को कंपा देने वाली थी। उसने देखा कि सामने एक सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने डर के मारे भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उस औरत की आंखें अजय की ओर टकटकी लगाए उसे घूर रही थीं। अचानक उस औरत ने चीखते हुए अपनी बाहें फैलाईं और वो अजय की ओर झपट पड़ी। अजय ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने उस रास्ते पर अजय का शरीर पाया, जो पूरी तरह से सूख चुका था। मानो उसके अंदर से किसी ने सारा खून खींच लिया हो और उसके चेहरे पर एक भयावह डर की छवि रह गई थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। मरते वक्त उसने पा सेटिंग्स